बरेली दर्पण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हम इस्लामिया इंटर कॉलेज में हैं और आज अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस है। इस्लामिया इंटर कॉलेज के जो छात्र हैं उन्होंने एक रैली का आयोजन किया था और इसका एहतमाम ख़ास तौर से प्रिंसिपल साहब हैं मेजर जावेद खालिद साहब, उनकी सदारत में किया गया था। वो मैं आपको वीडियो ज़रूर दिखाऊंगा। लेकिन कुछ बैनर्स बनाए गए थे, उन पर बात करूंगा। और फरहान सैफी साहब हैं जो साइंस के टीचर हैं, उनसे बात करूंगा। ओजोन परत हमारे लिए जिस तरह से ओजोन परत में 1 किलोमीटर तक का जो है होल हो गया है, बहुत कम हुआ करता था, धीरे धीरे किस वजह से हुआ उसके बारे में साइंस के तौर पर बताएंगे। जावेद साहब से ही बात करूंगा। देखिए, नारी को शिक्षा और सम्मान, इससे होगा देश महान। ये रैली जब निकाली थी तो इस तरह के बैनर ये बच्चे लिए हुए थे। वैसे तो ये टीचर हैं कि इनके हाथ में भी एक है। जब महिला सशक्त बनेगी तभी राष्ट्र उन्नति करेगा। जाहिर सी बात है, मन में रखो एक ही सपना, स्वच्छ रखना है भारत अपना। ओजोन परत अनमोल रतन, रक्षा का हम करें जतन। स्वच्छता को अपनाएंगे, धरा को खूबसूरत बनाएंगे। शिक्षित होंगे सभी जन, विकसित होगा मेरा वतन। शिक्षा हमें जगाती है, शोषण से बचाती है। एक तो हमको चुनना होगा, ओजोन या नो जोन। वाह क्या बात लिखी है। वृक्ष नहीं बचाएंगे तो ऑक्सीजन कहाँ से पाएंगे, और पेड़ लगाने का लो संकल्प, प्रकृति बचाने का यही है विकल्प। ये बैनर थे जो आपने तस्वीरों में देख रहे हैं। जो बच्चे स्टूडेंट जो थे, जो रैली लेकर निकले थे, उसके साथ में थे, लोगों को संदेश देने की कोशिश की गई थी। जावेद साहब, पहले आपसे यही जानूंगा कि आज का जो मकसद था, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस के तौर पर आपने जिस तरह से रैली का आयोजन किया, इसका मकसद क्या था और कितना संदेश दे पाए? देखिए, इस रैली के माध्यम से जी हमने कई संदेश समाज में देना चाहे। जी जिसमें मेनली तो ओजोन दिवस के ऊपर से, जी इसके अलावा नारी जी सशक्तिकरण जी और स्वच्छता जी और वृक्षारोपण, जी इन सब मुद्दों को जी समाज में फैलाने के लिए जी ये रैली निकाली गई थी। जी और इसमें हमारे शिक्षकों ने और बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया जी और समाज में एक अच्छा संदेश इससे पहुंचा। वाकई समाज में एक अच्छा संदेश पहुंचा। फरहान, आप एज ए साइंस के टीचर हैं, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। पहले मैं यही जानना चाहूँगा, ओजोन परत क्या है, दर्शकों को थोड़ा सा बताएं, और कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, और इस तरह की रैली अगर होती है तो लोगों को किस तरह का संदेश जाता है? जी हाँ, ओजोन परत हमारी ज़मीन से 15-20 किलोमीटर ऊपर एक परत है, जो 15 से 30 किलोमीटर ऊपर, जिसमें पहले तकरीबन 100 मीटर का छेद था। और वो छेद इस वजह से हुआ था कि जो हम एसी और रेफ्रिजरेटर्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, उससे एक गैस निकलती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वो ओजोन परत के लिए काफ़ी नुकसानदायी है। और उससे 100 मीटर से बढ़ते बढ़ते वो छेद अब 1 किलोमीटर से ज़्यादा बड़ा हो गया है, जिससे अल्ट्रा वायलेट रेज़ हमारी ज़मीन पर पहुंच रही हैं और तरह तरह की कैंसर और स्किन से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स का इंसानों को और जानवरों को सामना करना पड़ रहा है। वो काफ़ी घातक हैं जी ज़िंदगी के लिए। जी। और जिस तरह से कहा जाए कि ये एसी का आपने कहा और चीज़ें हैं, इसके अलावा किस किन चीज़ों से नुकसान हो रहा है? अभी एक रिसर्च में कुछ दिन पहले पढ़ रहा था, उसमें ये एक बड़ी चौंकाने वाली बात सामने आई है कि जो डिओड्रेंट्स और जो परफ्यूम्स हम इस्तेमाल करते हैं रोज़ाना दैनिक जीवन में, तो उसमें भी कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो ओजोन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो आज छात्रों ने इस बारे में भी संकल्प लिया कि डिओड्रेंट्स और परफ्यूम वगैरह से परहेज़ रखेंगे और उनको ना लगाने की आज कसम खाई है कि इनकी वजह से भी हमारी ओजोन परत को नुकसान पहुँच रहा है। फरहान साहब,
ये चीज़ें जो नुकसान दे रही हैं वो तो हैं, हमें क्या करना होगा, पर्यावरण को बचाना है। मैं जहाँ तक समझता हूँ पेड़ों को काटने से रोकना होगा, ये भी सभी जानते हैं। आपके हिसाब से किस तरह से इसको बचाया जा सकता है, जबकि आप करें 1 किलोमीटर का छेद हो चुका है यही सर्किल में? बिल्कुल जी जी, तो उसके लिए ये है कि जो हम एसी और रेफ्रिजरेटर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सभी नागरिकों को ये संकल्प लेना होगा कि एसी बहुत ज़्यादा टाइम तक ना चलाया जाए, या रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल जो हम कर रहे हैं, मेरे ख़्याल से ऐसा करना चाहिए कि हम ये प्रण लें कि कम से कम 24 घंटे में से हम 4 घंटे उसको ना चलाएं। और सभी लोगों को ये करना चाहिए कि कम से कम एसी चलें, और जिससे क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस है जो नुकसान पहुंचा रही है वो कम से कम पैदा हो। वाकई मैं बच्चों से भी बात करूंगा, क्योंकि वो संदेश बच्चे बहुत अच्छी तरह से पहुंचा सकते हैं, क्योंकि अगर कहा जाए देश का भविष्य है या यही आगे चलकर देश को का निर्माण करते हैं, ये लोग भी जहां तक है अपनी अपनी तरफ से मैसेज पहुंचाएंगे। इन बच्चों से बात करूंगा, लेकिन उससे पहले खालिद साहब मुझे बताइए, आप हमारे चैनल के माध्यम से लोगों से क्या संदेश देना चाहते हैं? भाई मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, सबसे पहली बात तो ये कि पेड़ों का कटान रोकें, जी नए पेड़ लगाएं, अपने समाज को, अपने आसपास के क्षेत्र को साफ़ सुथरा रखें, और नारियों की सुरक्षा के प्रति जो भी हम कर सकते हैं वो करें। और ओजोन लेयर को बचाने के लिए, उसके लिए जैसा कि फरहान साहब ने बताया कि रेफ्रिजरेटर और एसी वगैरह का इस्तेमाल कम करें। बहुत अच्छी बात। तो वाकई बच्चों से जानूंगा, आपने जो बैनर हाथ में थामे, आप जो है रैली में गए, आपने संदेश देने की कोशिश की, ये तो आज का था। लोगों को संदेश देंगे आगे कि हमें ओजोन परत बचानी है, और जो भी आपके संदेश हैं वो लोगों तक किसी न किसी तरह पहुँचे। जी ज़रूर देंगे कि हम ये ओजोन परत बचाएं। जी जी जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जी हम भी ज़रूर करेंगे, और पेड़ भी लगाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और मतलब सफाई कर्मचारी के लिए भी मतलब इतना करेंगे, और डोनेट भी करना चाहिए पैसे। बहुत अच्छी बात है, लोगों को आगे बढ़कर आना चाहिए, जिस तरह से छात्र कहते हैं। बेटा आप बताइए, कुछ कहना चाहते हैं? जी मन में रखें सम्मान, और स्वच्छ भारत रखना अपने साथ। वाह वाह, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मन में रखें सम्मान, एक, मन में रखो एक ही सपना, स्वच्छ रखना है भारत अपना। वाकई अपने देश को ही नहीं बल्कि दुनिया को स्वच्छ रखना है, और हमारे प्रधानमंत्री भी चाहते हैं। उन्होंने स्वच्छता अभियान का भी एक जिस तरह से एक अभियान छेड़ा था, उसमें भी काफ़ी हद तक कामयाबी मिल रही है। लेकिन किसी भी जगह या कोई भी सफाई के लिए हमें अपने अंदर से भी उठना होगा, हमें अपने आप से भी सोचना होगा, सफाई करनी है, सफाई होनी चाहिए। पर्यावरण जो है हमें उसको लेकर के ख्याल रखना चाहिए। जैसे बच्चा अगर पेड़ लगाएंगे तो जाहिर सी बात है, अगर हम खुद भी ख्याल करेंगे तो हम दुनिया को तबाह होने से बचा सकते हैं। ओजोन परत जितना नुकसान हो चुका है वो तो हो ही गया है, उसका आगे बड़ा नुकसान ना हो, उससे भी जो है रोका जा सकता है। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।